वी आर स्टार्टिंग विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो क्या होता है कि 14 जुलाई को 1789 में पेरिस में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, जिसमें किंग क्या कहता है, अपने ट्रूप्स को, जो सेना होती है उनकी पूरी आर्मी को भेज देता है सिटी में। ठीक है, तो जब वे सिटी में जा रहे होते हैं, र्यूमर्स फैल जाती है ये कि जो किंग हैं उसने अपनी आर्मी को भेजा ताकि वो ओपन फायर करे सिटीजन्स पर, जिस वजह से जो लोग होते हैं 7,000 मैन एंड वुमेन इकट्ठे हो जाते हैं एक टाउन हॉल में और एक मिलिटिया बनाते हैं, पीपल्स मिलिटिया, एक तरीके का ग्रुप बनाते हैं, ये समझ सकते हैं। वे सब मिलके क्या करते हैं, वे 7,000 के 7,000 लोग मिलके गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर अटैक करते हैं और सब चीज़ों पर अटैक करने लग जाते हैं। एक बेस्टाइल नाम की एक प्रिजन है, जेल है, जिस पर अटैक किया जाता है, जिसमें जो एक ये ग्रुप था, ये पूरा ईस्टर्न पार्ट जो है सिटी का उधर जाते हैं और उधर जो बेस्टाइल जेल होती है उस पर ये हमला कर देते हैं, जिसमें इस जेल में 7 जो प्रिजनर्स होते हैं उनको भी ये रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, और जो इन सब चीज़ों में जो कमांडर होता है बेस्टाइल जेल का, वो जो है वो मर जाता है। और यही जो सब चीज़ें हैं ये यहीं ख़त्म नहीं होती हैं। ये सब क्यों हो रही थी, ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग थी, और भी आगे लड़ाइयाँ होने ही वाली थी। क्योंकि सबसे पहली बात तो पेरिस जो है वो वहाँ पर जो है ड्रोट और हेल की सिचुएशन थी, और पॉपुलेशन जब बढ़ रही थी तो वो खाने की कमी ऑब्वियसली होगी, तो वो हाई प्राइस जो थे फूड के, डिमांड बढ़ने के कारण जो है प्रोडक्शन कम थी, तो प्राइस थे फूड के वो बढ़ गए थे। तो इस वजह से ये सब जो है लड़ाइयाँ चल रही थी, और ये सिर्फ एक स्टार्टिंग थी और सब कुछ आगे अभी होने वाला था। तो जो हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे कैसे जो किंग था फ्रांस का लुई 16, उसको हटाया जाता है, उसकी मोनार्की को हटाया जाता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, लेट 18th सेंचुरी को देखने वाले हैं। तो 1774 में लुई 16 जो होता है ये किंग बनता है फ्रांस का। ठीक है, और जब ये फ्रांस का किंग बना था उस वक्त ये सिर्फ 20 साल का था, एंड इसने शादी कर ली थी ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस से जिसका नाम था मैरी एंटोनेटी। अब जब ये बैठा राजगद्दी पे तब इसने देखा कि जो ट्रेजरी है वो तो एम्प्टी है। तो क्यों एम्प्टी थी, क्योंकि इतने जो वॉर्स चल रहे थे लंबे टाइम से, जिसकी वजह से फाइनेंशियल जो है रिसोर्सेज की कमी हो गई थी। ठीक है, तो ऊपर से जो पैलेस ऑफ वर्सेलिस है उसकी भी मेंटेनेंस का खर्चा, और भी इतने खर्चे थे। ऊपर से जो फ्रांस और जो अमेरिका का एक कॉमन एनिमी है ब्रिटेन, उससे ये फ्रांस हेल्प करता है अमेरिका की 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को छुड़वाने में, जिसकी वजह से उसका 2 बिलियन लिवर्स का जो है नुकसान हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा कर्ज में डूब जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं था, अब जो लैंडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोन दिया था लैंडर्स ने, उस पर वो इंटरेस्ट जो है 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लग गए, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उन्हें जो है इस चीज़ को बियर करने के लिए वे क्या करते हैं, उन्हें इतने सारे जो एक्सपेंसेस हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, उन्हें भी मीट करना है, आर्मी को मेंटेन करना है, कोर्ट को, ऑफिसेस जो हैं उन्हें भी चलाना है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब बेसिकली उन्होंने सोचा टैक्स बढ़ाते हैं। अब टैक्स कैसे लेंगे वे, उसकी एक स्टोरी है, वो देखते हैं। सो उसके लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। उस वक्त क्या हुआ करता था, फ्रांस में 3 एस्टेट्स हुआ करती थी। ठीक है, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में होते थे क्लर्जी कौन होते हैं, क्लर्जी में चर्च और उनके जो चर्च में काम करते हैं वे लोग आते हैं। नोबेलिटी में किंग वगैरह आते हैं, और बाकी जितने भी लोग बचे वो सब थर्ड एस्टेट में आते हैं। जो थर्ड एस्टेट हुआ करती थी सिर्फ वही टैक्स पे करती थी, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो है वो टैक्स पे नहीं किया करती थी। जो थर्ड एस्टेट टैक्स पे करती थी फर्स्ट एस्टेट को, दैट इज़ क्लर्जी को, वो 1/10 ऑफ द जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं उसका 1/10 पार्ट वो क्लर्जी को देती थी एज टैक्स, और उस टैक्स को क्या बोलते थे, टिप्स। ठीक है, और जो नोबेलिटी को टैक्स पे करती थी उसको बोलते थे टाइल्स। ठीक है, थर्ड एस्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सब लोग भी होते थे।
पीजेंट्स एंड आर्टिशंस भी होते थे, और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये भी होते थे। पर जो 90% जो पॉपुलेशन थी वो इन लोगों की होती थी, बट फिर भी 60% जो लैंड थी वो इन लोगों की होती थी, ठीक है, या बिग बिजनेसमैन्स की होती थी, ठीक है। तो पूरी तरीके से जो है इन लोगों को, थर्ड एस्टेट के स्पेशली इन लोगों को, एक पूरी थर्ड एस्टेट को भी और इन स्पेशली इनको डोमिनेट किया जा रहा था, ठीक है। सो यही है कि देखो 90% जो पॉपुलेशन थी पीजेंट्स थे वो, बट लैंड जो थी 60% जो लैंड थी वो नोबल्स के पास हुआ करती थी, ठीक है, या फिर चर्च के पास हुआ करती थी, या अदर रिचर मेंबर्स के पास हुआ करती थी, ठीक है। सारे जो भी प्रिविलेजेस थे वो क्लर्जी और नोबिलिटी लोग ही इंजॉय करते थे, और जो चर्च जो थे वो जो लेते थे टैक्स उसे टिट्स कहते थे, और बाकी जो डायरेक्ट टैक्स होता था उसे टाइल्स कहते थे। एंड ये टाइल्स जो था ये एक डायरेक्ट टैक्स था, ठीक है, जो कि डायरेक्ट पे किया जाता है किसे, स्टेट को, ठीक है। लेवर्स क्या होता है, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, ये 1794 के बाद डिसकंटिन्यू हो गई थी, ठीक है। तो वही कहा गया कि जो बर्डन था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का वो पूरा का पूरा अकेले थर्ड एस्टेट के कंधों पे सारा भार डाल दिया गया था।